हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड जीके क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो जीके क्वेश्चन मैं लूसेंट बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी वैल्यू बहुत है। ये एयरफोर्स की सबसे फेवरेट बुक मानी जाती है लूसेंट बुक। और इससे जीके क्वेश्चन आपके हर बार फंसते हैं और आते ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको कराता चल रहा हूँ, ठीक है। मिक्सअप क्वेश्चन है तो इनको देखिएगा। और एयरफोर्स में आपके 6 से 7 नंबर तक जीके आती है, ठीक है। अब आपकी चलिए, तो ये दिया गया था। इसका पहले पार्ट को देख लीजिए, ठीक है। मैंने 3 से 75 तक करा दिए थे, तो चलिए 3 से 75 एक बार फिर से देख लीजिए। केसर का सर्वाधिक उत्पादन आपका जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। 376 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी का जो परियोजना का निर्माण किया गया था, तो वो जो दामोदर नदी है उस पर किया गया था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं। उमेश चंद्र बनर्जी माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका। और गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी थे, उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं आपका। गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो माने जाते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संघ की सुरक्षा बख्श की है, ठीक है। ठीक है, चलिए ये सब अच्छे क्वेश्चन थे। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले, ठीक है। और 1913 ईस्वी में इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। चलिए, लगभग मैं 25 क्वेश्चन आपको कराऊँ, ठीक है। वैसे भी एयरफोर्स में आपके 6 या 7 नंबर तक आती है, फिर भी मैं आपको ज़्यादा कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया था, देख सकते हैं। जैसे थोड़ा अब देखिए, चलिए ये दिया गया था, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो 1995 ईस्वी में हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था। ये पूछा जाता है कि अमार सुनार आपका बांग्लादेश का है, ठीक है। अमार सुनार बांग्ला आपका जो बांग्लादेश का है, और इसमें भी बांग्लादेश है, ठीक है। इससे याद हो जाएगा। और से मतलब किसने लिखा था अमार सुनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान, वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जिन्हें प्रथम आपके नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाया भी है थोड़ी देर पहले। तो लोधी वंश का शासक, तो वो आपका बहलोल लोधी हो जाएगा, इसमें भी लोधी आ रहा है, ठीक है। और किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42वीं संशोधन को कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 386 नंबर क्वेश्चन, गोताखोर पानी के अंदर, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। तो वो आपका ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का, ठीक है। याद रख लीजिएगा, जो गोताखोर पानी के अंदर जब सांस लेने के लिए मतलब जाते हैं, तो कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। तभी वो पानी के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। गोताखोर जो होते हैं, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती उन्हें। गैसों का मिश्रण होता है क्योंकि ऑक्सीजन और हीलियम का। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। हनीमैन था, ठीक है। हनीमैन था वो आपका। देखो, होमो में इसमें भी आ रहा है, तो होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था, ठीक है। फलों को पकाने वाली मतलब कि जो गैस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं इसको। आता है कैसे। फलों को पकाने के लिए देखिए, आपका जो एथिलीन होती है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है। चैत्र, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना जो होता है वो आपका चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं या रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं। तो बांसुरी से रिलेटेड है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी से रिलेटेड है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक है। एयरफोर्स के लिए, वाई ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिए, ठीक है। ये आपका अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। घुमावदार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो आपके कठिन भी हो और अच्छे भी क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका मैकमोहन भी आया था। इजी भी 1-2 आती हैं जीके, 6-7 नंबर की जीके आती है, जिसमें कि 2 या 3 नंबर की जीके इजी आती है और 2-3 आपकी हार्ड आती है, 3-4 हार्ड आती हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान आपका कर्नाटक का होता है। और मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच बनाती है। तो भारत व चीन, सबको याद होगा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है। खाने योग्य जो भाग होता है वो तना होता है। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन पता कर लीजिएगा, तना होता है, ठीक है। जो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, जो हम लोग सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। तो आपके दोस्तों, मधुबनी जो होती है वो आपके बिहार की, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो नेपाल में। वो ऊंचा शिखर जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका
नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की जो इस ऊंचाई आपके 8,850 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये कि कहीं कहीं आपको 8,848 मीटर लिख के आता है, पहले था मतलब थोड़ा बढ़ गई है, ठीक है। तो 8,850 मीटर आपका राइट हो जाएगा। वैसे तो बढ़ रही है अब, ठीक है थोड़ी। किस नदी को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो जो गोदावरी होती है तो उसको आप कहते हैं, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर कौन सी नदी बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा जो डेल्टा होता है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,